जिस देश के प्रधानमंत्री पर फर्जी डिग्री दिखाने का आरोप लगता हो और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता हो, उस देश में आज इतिहास मिटाने की साजिश चल रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की, जहां पे आज सिलेबस बदला गया है। यानी कि 2023-24 में पढ़ने वाले बच्चे अब इतिहास में मुगल काल को नहीं पढ़ पाएंगे। मुगल काल को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जी हां, अब 2023-24 में पढ़ने वाले बच्चे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, नवाब सिराजुद्दौला को नहीं पढ़ पाएंगे और लगभग इन 200 से 300 सालों को पूरी तरह से निस्त नाबूद कर दिया जाएगा। यानी कि ये 300 साल लगभग पढ़ाया ही नहीं जाएगा। यानी कि 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी को बिल्कुल पढ़ाया ही नहीं जाएगा। जब इनके बच्चे इनसे पूछेंगे कि ये 250 से 300 साल कहाँ चले गए थे, इनका इतिहास कहाँ गया, तो ये बताएंगे कि चले गए थे सब बाबा जी के साथ पहाड़ पर संत बनने। एनसीईआरटी की एक किताब है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, जिसमें मुगल काल को पढ़ाया जाता था। अब उस मुगल काल को, यानी कि इस थीम को ही हटा दिया गया है। अब बच्चे यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे मुगल काल को। मुगल काल के उस दौरान क्या कुछ हुआ नहीं जान पाएंगे। एनसीईआरटी की सिलेबस से लगभग 250 से 300 साल को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। साथ ही साथ थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री में जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स पढ़ाया जाता था, वो भी अब नहीं पढ़ाया जाएगा। इनके अलावा बहुत कुछ बदलाव किया गया है। कम्युनिस्ट की धारणाएं उसमें पढ़ाई जाती थी, कांग्रेस की धारणाएं जिसमें पढ़ाई जाती थी, उन सारी चीजों को हटा दिया गया है। बीजेपी वालों को क्या लगता है कि किताब से सिलेबस हटा देने से ये स्मारक भी हट जाएंगे? क्या बीजेपी वाले जिस तरह से सिलेबस से मुगल काल को हटाया है, मुगल कालों के द्वारा बनाए गए स्मारकों को ये भी हटाएंगे? जिस तरीके से ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, जामा मस्जिद हो, या आगरा का किला हो, या परी महल हो, इस तरह की जो मुगल काल के जो स्मारक हैं, उन्हें क्या ये हटा देंगे? उन्हें भी उखाड़ फेंक देंगे? जब इनके बच्चे इन जगहों में घूमने जाएंगे तो इनसे सवाल नहीं पूछेंगे कि ये किस दौरान बना, किस काल में बना। क्या यही बताएंगे कि जब हम पहाड़ियों पे चले गए थे तभी इन्हें बना दिया गया था, नहीं पता किसने बनाया? क्या इन बच्चों को ये जवाब देंगे कि ये काल 200, 250, 300 साल जो था इंडिया का, ये इंडिया वैक्यूम काल में चला गया था? मतलब इंडिया जो है वैक्यूम हो चला था, यहाँ सब कुछ रुक गया था, कुछ भी नहीं हो रहा था? या फिर ये अपने बच्चों के लिए झूठा इतिहास तैयार करेंगे? चूंकि ये बीजेपी वाले हैं, इनको पता है कि वोट कहाँ से मिलेगा, जनता की भावनाओं के साथ कैसे खेला जा सकता है और कैसे वोट लिया जा सकता है। ये हर जगह बस वोट कार्ड खेलना चाहते हैं, बस इन्हें वोट चाहिए। हाल फिलहाल में आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे हुए थे। एक तरफ जो है घरों को जलाया जा रहा था, मस्जिदों को जलाया जा रहा था, किताबों को जलाया जा रहा था, मदरसों को जलाया जा रहा था। दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे थे कि आप हमें 40 में से 40 सीट दीजिए। तो इन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से पता है बीजेपी वालों को कि कहाँ पे जो है किस तरीके से कौन सा कार्ड खेला जाए जिससे वोट बैंक बन जाएगा। बस आसान तरीके से चुनाव जीतने से मतलब है, चाहे इतिहास मिटे, चाहे किताबें जल जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, बस इन्हें वोट से मतलब है।